नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री में। क्या चर्चा कर रहे थे? नवीन राज्यों के उदय जो हुआ था, नए नए राज्यों का उदय हुआ था, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे प्यारे दोस्तों। और हम चर्चा कर रहे थे सिख स्टेट के बारे में, है ना। सिख राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि जो सिखिज्म है, जो सिख धर्म है, उसमें जो 10 गुरु हुए हैं, उनमें से हम 5वें गुरु तक देख लिए थे। गुरु अर्जुन देव के बारे में हम देख लिए थे प्यारे दोस्तों कि 1606 ईस्वी में जहांगीर ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि खुसरो के विद्रोह में अर्जुन देव ने ही उनको क्या किया है, भड़काया है। तो 1606 में अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे, है ना। आज हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों सिखों के जो 6ठे गुरु हुए, उनसे कहानी स्टार्ट करेंगे और पूरा सिख स्टेट के बारे में आज जानने का कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि सिखों के जो 6ठे गुरु हुए वो कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। कौन? गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जो थे वो सिखों के 6ठे गुरु बने, है ना, जो 1606 से 1644 ईस्वी तक अपने पद पर रहे, गुरु के पद पर। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए एक सेना बनवाई थी, है ना। इन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए क्या बनाया? सेना बनाया। और नगाड़े बजवाने की प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और साथ ही अमृतसर की किलाबंदी भी इन्होंने करवाई थी प्यारे दोस्तों। किसने? गुरु हरगोविंद ने। इसके बाद 7वें गुरु 1644 से 1661 तक गुरु हरराय बने, है ना, जो शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे। उसके बाद प्यारे दोस्तों 7वें गुरु के बाद 8वें गुरु बने 1661 से जो 64 तक रहे। कौन? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो थे वो 8वें गुरु बने सिखों के। उसके बाद सबसे छोटे गुरु इन्हीं को ही बोला जाता है ना। मतलब कि सबसे कम उम्र में जो गुरु बने थे वो यही थे। कौन? गुरु हर किशन। इसलिए इन्हें सबसे छोटे गुरु भी बोला जाता है, जो गुरु हर राय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु हर किशन गुरु हर राय के ही पुत्र थे। 8 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, है ना। 8 वर्ष की उम्र में ही गुरु बनने के बाद जो है 8 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और भी कितने उम्र में? सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में। इसलिए इन्हें सबसे छोटा गुरु माना जाता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 9वें गुरु तेग बहादुर कौन बने? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर बने, है ना। 9वें गुरु तेग बहादुर बने, जो 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे, जो गुरु हरगोविंद के बेटे थे, है ना। जो गुरु हरगोविंद जो थे 6ठे गुरु, उसके बेटे थे। कौन? तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर को बसाया था। इन्होंने एक जगह है आनंदपुर, उसी को बसाया था, उसकी स्थापना की थी इन 1675, है ना। 1675 ईस्वी में ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, है ना, इन दिल्ली। दिल्ली के लाल किला के सामने, है ना, औरंगजेब के द्वारा इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। जहां पर इनकी हत्या करवाई गई वहां पर क्या बनवाया गया है? गुरुद्वारा बनवाया गया है प्यारे दोस्तों, है ना। जिस गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज साहिब, है ना। शीशगंज साहिब नामक एक गुरुद्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? जहाँ पर इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी, है ना। मतलब कि लाल किला के समीप औरंगजेब के द्वारा जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, परंतु तेग बहादुर और उनके साथियों द्वारा मना करने पर उनकी हत्या करवा दी गई। हम जैसे जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जो औरंगजेब था वो बहुत ही कट्टर धर्म का था, कट्टर नीति का मुसलमान था, है ना। जबरन सबको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बोलता था। तो इन्होंने क्या किया? उसके नीतियों का विरोध किया, है ना। तेग बहादुर और उनके जो साथी थे औरंगजेब के नीतियों का क्या किया? विरोध किया, जिसके चलते इनकी क्या करवा दी गई? वहां पर हत्या करवा दी गई प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों
कि जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन बने? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और ये गुरु के पद पर कब तक से कब तक रहे? 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे प्यारे दोस्तों। 1675 से 1708 ईस्वी तक पटना में एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है ना। तो इन्हीं के जन्म स्थान पर पटना में एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे क्या बोला जाता है? पटना साहिब गुरुद्वारा बोला जाता है। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा दल बनाया था, है ना। इन्होंने एक दल बनाया था जिसका नाम था खालसा दल। और कब बनाया था? 1699 में, है ना। 1699 ईस्वी में, जो आगे चलकर सिखिज्म कहलाए, जो आगे चलकर क्या कहलाए? सिख धर्म के कहलाए, है ना, अनुयायी कहलाए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक शहर की स्थापना करवाई जो पांवटा कहलाया, है ना। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश पर एक शहर का स्थापना किया था जिसे क्या कहा जाता है? पांवटा। इनके द्वारा ही पंजाब में लोहगढ़, फतेहगढ़ और केसगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। पंजाब में 3 जगह पर किलों का निर्माण कराया गया। कहाँ कहाँ? लोहगढ़, फतेहगढ़ और केसगढ़ का क्या निर्माण करवाया गया? किला का निर्माण करवाया गया। और 80,000 सैनिक तैयार की गई, है ना। और साथ ही इसके साथ इन्होंने क्या किया? 80,000 सेना को भी जुटाया और एक सेना का निर्माण किया, जिसमें 80,000 सैनिक थे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1708 ईस्वी में आजिम खान पठान के द्वारा इनकी हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ में करवा दी गई, है ना। जो एक आजिम खान था उसके द्वारा 1708 ईस्वी में क्या करवा दिया गया? इनका हत्या करवा दिया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने सेवक बंदा बहादुर को नियुक्त किया था, है ना। और साथ ही ये क्या किया था? अपने जो अनुयायी जो था उसी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका नाम था कौन? बहादुर, है ना। बंदा बहादुर प्यारे दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी थे। और अपने ही शासनकाल में, अपने ही समय में इन्होंने यह घोषणा भी की थी कि अब के बाद जो है गुरु का पद समाप्त कर दिया जाएगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही क्या होगा? गुरु का पद उसी को दिया जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को। और इसके बाद कोई भी गुरु का पद नहीं ले सकेगा। ये इन्होंने घोषणा की थी अपने मरने से पहले। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों बंदा बहादुर के बारे में कि बंदा बहादुर कौन था। तो इसका चाइल्डहुड नेम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर जो था प्यारे दोस्तों 1708 से 1716 ईस्वी तक सिख धर्म का क्या क्या संचालन किया, है ना। वहाँ का उस सिख राज का अगुवाई किया। तो इसका जो एक्चुअल नाम था प्यारे दोस्तों, वास्तविक नाम ये क्या था? माधव दास बैरागी। क्या था? माधव दास बैरागी था प्यारे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर के पूंछ जिले के रजौरी गांव में इनका जन्म हुआ था। कश्मीर के पूंछ जिले में, है ना। और कौन सा गांव? रजौरी गांव में हुआ था जन्म। किसका? बंदा बहादुर का। हरगोविंद सिंह ने अपने शासनकाल में गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। ये वही बात हुई प्यारे दोस्तों जो हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो अपने शासनकाल में गुरु के पद को क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। और कहा कि अपने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे। और जितने भी सिखिज्म होंगे वे अपना गुरु किसे मानेंगे? जो उनका आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। बंदा बहादुर की मुलाकात हरगोविंद सिंह से महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह की। वहीं पर बंदा बहादुर की मुलाकात हुई थी। किससे? गुरु गोविंद सिंह से। बंदा बहादुर जब पंजाब जाकर सैनिकों का नेतृत्व किया तब इसे गुरु बख्श सिंह के नाम से जाना गया, है ना। जब बंदा बहादुर पंजाब जाकर क्या किया? नेतृत्व किए किनका? सैनिकों का। तब इन्हें किसके नाम से जाना गया? गुरु बख्श सिंह के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ड्यूरिंग हिज पीरियड, इसके शासनकाल में, बंदा बहादुर के शासनकाल में क्या क्या हुआ कि ही इशूड
गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह टाइप कॉइन्स, इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के क्या चलवाए, सिक्के चलवाए। और 1712 में क्या करवाया इन्होंने, 1712 बहादुर शाह फर्स्ट वाज डाइड ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट हिम, इनके ही मिशन के खिलाफ जो बंदा बहादुर शाह प्रथम था, एक अभियान पर आया हुआ था, बंदा बहादुर के अभियान पर, उसी के अभियान में बहादुर शाह प्रथम जो था उसकी मौत हो गई थी। और 1716 में बैटल ऑफ गुरदासपुर, है ना, गुरदासपुर का युद्ध लड़ा गया कब, 1716 ईस्वी में, किसके किसके बीच में, बिटवीन बंदा बहादुर एंड फ्रक्शियर एंड बंदा बहादुर के बीच में बैटल ऑफ गुरदासपुर लड़ा गया, जिसमें इन दिस बैटल फ्रक्शियर डिफीटेड बंदा बहादुर एंड किल्ड बंदा बहादुर। इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रक्शियर ने बंदा बहादुर को पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी करवा दी प्यारे दोस्तों। तो ये थे बंदा बहादुर, जिसके बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि बंदा बहादुर का जैसा ही मौत हुआ, है ना, वैसे ही जो था सिख धर्म वो अलग अलग समुदायों में विभक्त हो गया, बंट गया, है ना। इन्हीं समुदायों को क्या कहा जाने लगा, मिसल कहा जाने लगा प्यारे दोस्तों, है ना। इन्हीं समुदायों को क्या कहा जाने लगा, मिसल। सिख समुदाय 12 स्वतंत्र मिसलों में विभक्त हो गया, सभी अपने अपने स्वतंत्र समुदायों में बंट गए, जो 12 मिसलों के रूप में जाना जाता है। इन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, है ना। इन्हीं 12 मिसलों में से एक का नाम क्या था, सुकर चकिया मिसल, जिसमें जिसके राजा कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। अब हम देखेंगे प्यारे दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में। तो महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के पहले स्वतंत्र शासक बने, महाराजा रंजीत सिंह, है ना। पंजाब के पहले स्वतंत्र शासक कौन बने प्यारे दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह। इनका जन्म कब हुआ था, 1780 में, इन गजरनवाला पंजाब, है ना, गजरनवाला पंजाब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के ही क्या थे, सिख थे। और इनके फादर का नाम क्या था, महासिंह। क्या नाम था इनका, महासिंह, जिनकी मृत्यु कब हुई थी, 1792 ईस्वी में, 1792 में। केवल 12 वर्ष की आयु में 1792 ईस्वी में पंजाब के शासक बने कौन, महाराजा रंजीत सिंह। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इन्होंने शासक का पदभार अपने लिए लिया था, या फिर अपने राज्य के लिए अपना पदभार ग्रहण किया। कौन, राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, सिर्फ 12 साल की उम्र में। इन्होंने अपने शासनकाल में अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और लाहौर जैसी जगहों को जीता था, है ना। कौन कौन सी जगह को जीता था प्यारे दोस्तों इन्होंने, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और लाहौर, है ना। और लाहौर वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, और जो लाहौर था वो महाराजा रंजीत सिंह का क्या था, कैपिटल था। और रिलीजियस कैपिटल इन्होंने किसे बनाया था, अमृतसर को बनाया था, है ना। धार्मिक राजधानी किसे बनाया था, अमृतसर को, और अपनी राज्य का राजधानी लाहौर को बनाया था, है ना। अब ये है स्टोरी प्यारे दोस्तों कोहिनूर डायमंड की, जो कोहिनूर डायमंड जो विश्व प्रसिद्ध था और है, इसके बारे में जानकारी हम कल के वीडियो में करेंगे प्यारे दोस्तों। बहुत ही रोचक कहानी है, कहाँ से ये खोजा गया, कहाँ कहाँ ये किसके किसके हाथों में गया, कौन कौन से राजा के पास गया, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम सिख स्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी कहानी को हम कल देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो हम वापस आते हैं प्यारे दोस्तों किस पर, रंजीत सिंह पर। जो रंजीत सिंह थे 1798 ईस्वी में जमान शाह अटैक्ड ऑन रंजीत सिंह एंड डिफीटेड बाय रंजीत सिंह, है ना। तो जो जमान शाह था प्यारे दोस्तों, वो रंजीत सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन वो रंजीत सिंह द्वारा हार हुई उसकी इस युद्ध में, इस आक्रमण में। 1809 ईस्वी में क्या हुआ कि रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1809 ईस्वी में प्यारे दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे, है ना,
उनके बीच एक संधि हुई। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि, जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की तरफ से कौन साइन किया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सतलज का उत्तरी पंजाब पर रंजीत सिंह का अधिकार रहेगा, ये फैसला लिया गया इस संधि में। और सतलज नदी के दक्षिणी पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, ये फैसला लिया गया था अमृतसर के संधि में, है ना। पंजाब का उत्तरी हिस्सा किसके तरफ होगा? राजा रंजीत सिंह के तरफ होगा, है ना, सतलज नदी का उत्तरी हिस्सा। और सतलज नदी का दक्षिणी हिस्सा किसके तरफ होगा? अंग्रेजों के अधिकार में होगा। तो इस तरह से। और सिखों का लास्ट रूलर जो था, लास्ट रूलर ऑफ पंजाब वाज दलीप सिंह, है ना। जो दलीप सिंह था प्यारे दोस्तों, वही सिखों के लास्ट शासक हुए। तो ये थी सिख राज्य की कहानी, सिख स्टेट की इतिहास। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों मराठा और पेशवा साम्राज्य के बारे में। तो प्यारे दोस्तों कल के वीडियो में हम मिलते हैं कोहिनूर डायमंड की कहानी को लेकर। तो प्यारे दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिएगा और उस कहानी को जानने की कोशिश कीजिएगा जो विश्व प्रसिद्ध है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। और जितना हो सके उतना शेयर करें इस चैनल को प्यारे दोस्तों, फैलाएं चारों तरफ। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।